चैनल से जुड़ जाएं। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। उपनिषद क्या है, ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है, उत्तर वैदिक काल क्या है, ये सारे चीजें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, भारतीय इतिहास के प्राचीन काल के अंदर हम लोग इस चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट हमारा क्या है, सबसे पहले देख सकते हैं हेडिंग में आपका जो है कि प्राचीन काल है, यहाँ पर आपका भारत का इतिहास है और यहाँ पर ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में जो है कि एक पॉइंट्स को लेकर के और सटीक जो है कि नोट्स आपके सामने मैं जो है कि रखा हूँ और आपको 2 सेकंड जो है कि स्क्रीनशॉट लेने की भी आज्ञा हम देंगे। तो आप लास्ट में स्क्रीनशॉट लेकर के खुद का एक प्रॉपर नोट्स बनाएं और जब समझ में नहीं आए तो वीडियो को देख सकते हैं दोबारा, अन्यथा जो है कि आप नोट्स को रिवीजन करें तो आपको क्या होगा कि चीजें अधिक समझ में आएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखेंगे प्राचीन काल में। देखिए प्राचीन काल में जो हुआ था कि एक बार संहिता हुआ था। क्या हुआ था, संहिता हुआ। देखिए उन सारा चीजों को हम लोगों को पढ़ना है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, उन सारी चीजों को नेगलेक्ट कर देना है, नहीं पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के यूजलेस होते हैं। देखिए प्राचीन काल में जो है कि संहिता के पश्चात जो है कि कुछ ऐसे जो है कि वो मतलब संहिता होने के बाद जो है कि प्राचीन काल में एक निर्णय लिया गया था। निर्णय लिया क्या गया था कि ब्राह्मण और आरण्यकों का जो है कि और उपनिषदों का एक स्थान सुनिश्चित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, ब्राह्मण, उपनिषद और जो है कि आरण्यक, इन तीनों का एक स्थान सुरक्षित कर दिया गया था। कब किया गया था, तो जो है कि वो प्राचीन काल में संहिता के पश्चात, किसके पश्चात, एक संहिता हुआ था जिसके पश्चात यानी कि जिसके बाद में यानी कि उस समूह में यानी कि उस बैठक में जो है कि ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक तीनों का एक विशेष स्थान बनाया गया था जिसमें इन तीनों शामिल था। समझ गए। अब देखिए उत्तर वैदिक कालीन समाज की जानकारी, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्राचीन काल। प्राचीन काल के अंदर क्या आ गया कि उपनिषद। देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे वो वीडियो फर्स्ट वाला देख रहे हैं तो आपको जो है कि चीजें समझ में आएगी। सबसे पहले हम लोग वेद पढ़े सारे वेद पढ़े हैं, उनके बाद इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जवालुनिषद जिसमें क्या कि आश्रमों का उल्लेख है। इनके बाद वाले वीडियो में वो पढ़ने वाले हम लोग हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि प्राचीन काल में क्या हुआ कि उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक तीनों का एक स्थान सुनिश्चित किया गया और ये जो है कि जो है कि उत्तर वैदिक कालीन समाज की इसमें जानकारी पाई गई। इसमें पाई गई, आपसे यदि पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल किससे संबंध है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए, जीडी के एग्जाम में पूछा जाए, सीजीएल के एग्जाम में पूछा जाए या फिर यूपीएससी वगैरह अन्य एग्जाम में जो है कि बैंक, रेलवे जो अंदर या फिर कोई भी एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल की जो कि चयन या फिर किस सॉरी देखेंगे हम लोग कि उत्तर वैदिक काल की जो है कि जानकारी किससे मिलती है, प्राचीन काल से, भूमध्य काल से या फिर कोई भी जो है कि आधुनिक काल से या फिर मध्यकाल से या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट दिया जाएगा तो आपको किसके साथ चलना है, तो आपको चलना है किसके साथ, प्राचीन काल के साथ चलना है। देखिए हमें भी थोड़ा हिचकिचाहट होता है क्योंकि हम भी नए नए हैं, हम भी खुद स्टूडेंट हैं, तो कहीं भी गलती हो जाए तो हमको आप अपना भाई, छोटा भाई, दोस्त समझ करके उसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि हम भी खुद इस प्लेटफॉर्म पर जो है कि नए नए हैं और मैं आप सबको को कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ और मैं खुद भी सीखना चाहता हूँ, बस इतनी सी फर्क है। देखिए सबसे पहले क्या देखें हम लोग कि यदि आपको उत्तर वैदिक कालीन समाज की जानकारी के बारे में पूछा जाए तो इसकी जानकारी किससे मिलती है, तो प्राचीन काल से मिलती है, ना कि आधुनिक काल से या और ना कि मध्यकाल से या फिर मध्य, जो भी बोल सकते हैं उसके द्वारा। अब देखिए एक और पॉइंट हमारा है कि प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए कि जितने भी संहिता हुए, संहिता मतलब क्या, बैठक, जैसे हम लोग गांव में जैसे 10 आदमी बैठते हैं, कोई पंचायती होती है या फिर जो है कि कोई अन्य वगैरह चीज पूजा वगैरह होता है तो 10 आदमी बैठ करके एक निर्णय लेता है, बस उसी को बोला जाएगा संहिता। क्या बोला जाएगा, संहिता। तो संहिता के लिए अलग अलग जो है कि ब्राह्मण ग्रंथ है प्रत्येक, जैसे अन्य अजुर्वेद के लिए अलग हो गया, अथर्ववेद के लिए अलग हो गया, जो कि समवेद के लिए अलग हो गया। इन सारे वेदों की ग्रंथों के जो है कि वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्षेत्र में बांटे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि कौन कौन से वेद है और किसको किस में बांटा गया, ब्राह्मण ग्रंथ इसका क्या। देखिए सबसे पहले ऋग्वेद देखेंगे। सबसे पहले क्या हम लोग को पढ़ना है, ऋग्वेद।
ऋग्वेद में जो है कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से आते हैं। ऋग्वेद के अंदर आपसे पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऋग्वेद के अंदर जो है कि कौन से ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ऋग्वेद के अंदर कौन से ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, तो सबसे पहले देखना है क्या, सबसे पहले पॉइंट्स में आपको यदि देखा कौशिकी दिखा या फिर ऐत्रेय या फिर कौशिकी, ऐत्रेय या फिर कौशिकी, ऐत्रेय या फिर कौशिकी, यानी कि ऋग्वेद के अंदर जो है कि वो ब्राह्मण ग्रंथ कौन होंगे, वो ऐत्रेय या फिर कौशिकी। सबसे पहले आपको ये यदि पॉइंट्स में दिख जाए तो इसके साथ चलना है, या फिर ये बस सेम चीज है इसका नाम अलग अलग रख दिया गया है, सेम चीज है, दोनों एक प्रकार का पुस्तक है। क्या है, मान लेते हैं एक तरह का क्या है, पुस्तक। ग्रंथ मतलब होता है क्या, बुक वगैरह, बस वैसे ही मान लेंगे हम लोग कि ऐत्रेय भी एक पुस्तक है, कौशिकी भी एक पुस्तक है, लेकिन दोनों में समान चीजें वर्णन है, दोनों में समान चीजें वर्णन है। आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद जो है कि कौन से ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के अंदर कौन से ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, तो आपको किसके साथ चलना है, या तो ऐत्रेय या फिर कौशिकी। समझ गए, एक पॉइंट्स अगले पॉइंट्स पर आएंगे। देखिए यजुर्वेद में जो है कि कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद में कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए आप यदि वेद के क्लास को नहीं किया है तो जस्ट इसके पीछे वाला क्लास में आप जाएं, वहां ज्वाइन करें। वेद को जो कि पूरे डिटेल में पढ़ाया गया है, आपको जो है कि वेद की जानकारी पूरे डिटेल में दिया गया है, और जो है कि उसमें वेद कितने प्रकार के होते हैं वो भी जो कि आपको डिटेल में दिया गया है। तो आप पिछले वाले वीडियो को देख लेंगे तो आपको जो है कि सारी चीजें, सारी बातें आपको समझ में आएगी। समझ गए। देखिए ऋग्वेद जो है कि वो हो गया, उसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर यजुर्वेद में जो कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन से है, यजुर्वेद के अंदर कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ पाए जाते हैं, कौन कौन से आते हैं इसके अंदर। देखिए तैत्रीय या फिर शतपथ, तैत्रीय या फिर शतपथ, यजुर्वेद के अंदर कौन सा, तैत्रीय या फिर शतपथ, तैत्रीय या फिर शतपथ, तैत्रीय या फिर शतपथ, ये भी सेम चीज है, इसमें दोनों बुक है, दोनों में एक ही चीज जो है कि वो वर्णित है, दोनों में एक ही चीज वर्णित है। आपको पॉइंट में तैत्रीय दिख जाए तो इसके साथ चलना, पॉइंट्स में आपको शतपथ दिख गया तो इसके साथ चलना है। देखिए अब अगला जो हमारा पॉइंट्स बन रहा है वो तीसरा नंबर, वो क्या कि संवेद। संवेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ आता है, संवेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ आता है, संवेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ आता है, तो वो पंचविश। ये आपको अधिक बार एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उतने जो है कि वो आप कहीं कहीं देख सकते हैं, कहीं कहीं आपको मिल सकता है, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स जो कि आपको एग्जाम में नहीं के बराबर मिलने की संभावना है। आप यदि सेट लगाते हैं तो आपको अनुभव होगा, आप यदि सेट लगाते हैं तो आपको अनुभव होगा, और इससे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, चाहे वो सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल, सीजीएल सीएचएसएल या फिर बैंक, रेलवे, अदर एग्जाम में जो है कि आपको इन दोनों से क्वेश्चंस काफी मात्रा में बना हुआ है, इन दोनों से क्वेश्चन जो कि काफी मात्रा में आपका बना हुआ है। संवेद के अंदर जो है कि कौन से ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, पंचविश, ये भी पढ़ते हुए चलना, क्योंकि वो एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ से वो एग्जाम में क्वेश्चंस डाल दे, इसीलिए इसके साथ भी चलना। संवेद में कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ का उपयोग होता है, इसके अंदर कौन से ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, तो वो पंचविश हो गया। अथर्ववेद लास्ट और चौथा, ये भी उतना जो कि आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अथर्ववेद के अंदर, अथर्ववेद में ब्राह्मण ग्रंथ कौन से आते हैं, अथर्ववेद में ब्राह्मण ग्रंथ वो गोपद। आपको इससे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है कि इससे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये आपको मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना भी हम लोग इसके साथ नहीं चलना। एक पॉइंट हमारा है कि एक पॉइंट, ये चारों क्लियर हो गया आप सबों का, चारों क्लियर हो गया ना, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर चले, चलिए कोई बात नहीं। देखिए परीक्षित के बाद एवं बिंबिसार की जो कि घटना का पूरा उल्लेख किसमें है, किसमें है, किसमें है, किसमें है, बताएंगे आप, प्राचीन काल में है। देखिए परीक्षित जो कि एक राजा हुआ करता था, और बिंबिसार जो कि इसके बारे में भी पढ़ना है जब हम लोग आधुनिक काल में जाएंगे, या फिर प्राचीन काल के ही लास्ट वाले स्टेज पर जब पहुंचेंगे तो परीक्षित और बिंबिसार के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बिंबिसार पर बहुत क्वेश्चन आता है आपको हिस्ट्री के अंदर, जो कि बिंबिसार और परीक्षित के जो मामले में आप जो उस पॉइंट्स पर जाएंगे, बिंबिसार और परीक्षित, बौद्ध, जैन, जो कि जैनों का धर्म, बौद्धों का धर्म, इन सारी चीजों को भी पढ़ाएंगे हम लोग। तो उन सब जब पॉइंट्स पर जाएंगे तो आपको जो कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत मिलेगा। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि परीक्षित का जो कि संपूर्ण जानकारी किस काल से जो कि परिचित है, तो वो कौन से काल से प्राचीन काल से, किससे, प्राचीन काल से।
और बिंबिसार का भी घटना इसी के अंदर हुआ था। किसके अंदर हुआ था? प्राचीन काल के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा एक और पॉइंट है ऋग्वेद। ये वाले वेद को यहाँ हम लोग उतार दिए। ऋग्वेद के अंदर कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? या फिर ऐत्रेय या फिर कुत्सिकी। ऋग्वेद के अंदर कौन से ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं? या फिर ऐत्रेय या फिर कुत्सिकी। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बस उन्हीं को मैंने लिया। देखिए ऋग्वेद के अंदर क्या आते हैं? ऐत्रेय। ऐत्रेय में बताया गया है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मणों का ग्रंथ है। इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, आप एक बार नजर डालेंगे उस पॉइंट्स पर। देखिए दिया क्या गया है, लिखा क्या गया है कि राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं का इसके नाम, जो कि राज्याभिषेक। पुराने जमाने में क्या होता था? राज्याभिषेक होता था। आज के जमाने में क्या होता है कि नेताओं का चयन होता है कि नहीं? आज जैसे हम लोग प्रधानमंत्री का चयन करते हैं, राष्ट्रपति का चयन करते हैं, मुख्यमंत्री का चयन करते हैं, यहाँ तक कि मुखिया का चयन करते हैं कि नहीं, या फिर वार्ड सदस्य हो गया, इन सारी चीजों का चयन करते हैं। लेकिन पहले जमाने में क्या था कि हम लोग खुद, आज के जमाने में हम लोग खुद वोट दे करके जो है कि नेताओं का चयन करते हैं। लेकिन पिछले जमाने में जो था वो राजाओं का जो है कि वो राजा होते थे। राजा कैसे होते थे कि कोई पिता जैसे मतलब पिता राजा है तो बेटा भी उसका राजा होता था। उस समय क्या होता था कि जब उसका पिता यदि राजा हो तो बस उसका निश्चित है कि बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा। परीक्षित और बिंबिसार जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिटेल में ये बातें समझ में आएगी। तो पहले जमाने में प्राचीन काल में क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन जो कि अब का जमाना जो आ गया उसमें राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आपको समझ में आ गया? तो राजा राज्याभिषेक, और जो कि इसमें कुछ राजाओं का जो कि नाम उल्लेख किया गया। इसमें ऋग्वेद के जो कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। समझ गए? एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा आएगा शतपथ। शतपथ में आएंगे, शतपथ किस में आएगा? अजुर्वेद में। शतपथ किस में आ जाएगा? अजुर्वेद में। अजुर्वेद में आ जाएगा शतपथ। तो अजुर्वेद में जो कि शतपथ में, इसमें देखिए इसमें भी जो है कि राजाओं का नाम ही, इसमें भी इस पुस्तक में भी जो है कि केवल राजाओं का ही नाम है। तो क्या क्या नाम है उसको देखेंगे। गंगाधर, शैल्य, केकई, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का जो कि नाम इसमें जो कि वर्णित है। कौन कौन से राजाओं को हम लोग को देखना है? आपको यदि पूछा जाए एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, शैल्य के बारे में पूछा जाता है, केकई के बारे में पूछा जाता है, और पंचाल कुरु के बारे में भी पूछा जाता है। लेकिन सबसे अधिक जो है कि पंचाल पर आपको फोकस करना है और कुरु पर। आप सारे पर फोकस कर सकते हैं, आप सारे को पढ़ सकते हैं, सारे को याद रख सकते हैं, लेकिन पंचाल और कुरु आपको कई बार जीडी में देखने को मिलेगा। जीडी वाले सेट में जो कि आप यदि देखते होंगे जो कि प्रैक्टिस सेट करते हैं या फिर प्रीवियस सेट करते हैं तो आपको जीडी में बहुत बार पूछा जाएगा कुरु और पंचाल के बारे में। आप यदि प्रैक्टिस सेट में जो है कि वो किसके बारे में पंचाल और कुरु के बारे में यदि आप पढ़ते हैं तो आपको ये एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलेगा। तो क्या है कि पंचाल और कुरु कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में पाए जाते हैं? कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में पाए जाते हैं? पंचाल और कुरु जो कि कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में पाए जाते हैं? तो वो कौन से ब्राह्मण ग्रंथ पाए जाते हैं? तो शतपथ के ब्राह्मण ग्रंथ में पाए जाते हैं, जो कि अजुर्वेद के अंदर आता है। आपसे पूछा जाए कि शतपथ किसके अंदर आते हैं? अजुर्वेद, समवेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद? तो आपको किसके साथ चलना है? अजुर्वेद के साथ चलना है। अजुर्वेद के साथ चलना है। देखिए ऋग्वेद के बाद शतपथ का ब्राह्मण का स्थान है, यानी कि ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद? अजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान बना, यानी कि ऋग्वेद के बाद जो है कि वो शतपथ ब्राह्मण का एक स्थान बन गया। अब चलेंगे आरण्यक पर। आरण्यक क्या होता है? ब्राह्मण हम लोग पढ़ लिए, आरण्यक का पढ़ेंगे। आरण्यक में क्या है कि यज्ञ से जुड़ी कर्म कांडों तथा जो कि दार्शनिक और प्रातिक जो कि क्या है यार, प्रतीकात्मक जो है कि अभिव्यक्ति है। इसमें क्या है कि वो यज्ञ से जुड़े जो कि कर्मकांड। सो पहले जमाने में क्या होता था कि बहुत अधिक मात्रा में जो कि यज्ञ का जो है कि सुनिश्चित किया जाता था, यज्ञ बहुत अधिक मात्रा में होता था, और उसी के मंत्र उच्चारण जैसे वगैरह वगैरह जो मंत्र होते हैं यज्ञ जो करते हैं 3 दिन 7 दिन 12 दिन 15 दिन तो लगातार मंत्र पढ़ते हैं। तो बस उसी मंत्रों के जो है कि मंत्र उच्चारण, इसमें काल्पनिक भी होता था और जो कि दार्शनिक मतलब क्या होगा, कुछ चीजों को हम लोग को देख सकते हैं। जैसे आप यज्ञ में गए होंगे तो चंदन की लकड़ी को घस करके जो कि उसमें आग लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता? चंदन की लकड़ी को जो कि घस करके उसमें आग लगाया जाता है, वो दार्शनिक हो गया। और काल्पनिक में जैसे हम लोग मंत्र उच्चारण करके भगवान का स्मरण करते हैं, बस वैसे ही हुआ। आरण्यक में अग्नि से जुड़े कर्मकांडों के बारे में जानकारी मिलती है। आपसे यदि पूछा जाए
कि अरण्यक में को क्या है, यज्ञ से जुड़ी चीजें या फिर अन्य चीजें आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, तो किसके साथ चलना है, यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों के बारे में। बस हमारा अरण्यक भी खत्म। अब चलेंगे नेक्स्ट और आखिरी में क्या है, देखिए एक और पॉइंट हमारा बचा हुआ है, कौन सा, वो उपनिषद। उपनिषद में क्या है, उपनिषदों की संख्या जो कि टोटल 8 है। उपनिषद 108 है। उपनिषद कितने हैं, 108। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो वो 108 है। कितनी है, 108, जिसमें 13 को जो कि मूलभूत श्रेणी में रखा गया, यानी कि इंपोर्टेंट, इसको मान लेंगे इंपोर्टेंट। 13 को मूलभूत श्रेणी में रखा गया, बल्कि 108 उपनिषदों की संख्या। बस इतना पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा एक और पॉइंट बचा हुआ है, शतपथ में। शतपथ किसमें आएगा, शतपथ किसमें आएगा, तो अजुर्वेद में। एक पॉइंट हमारा छूट गया था जो यहाँ लिखे हैं कि शतपथ के अंदर जो है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया था। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी किस क्षेत्र में या फिर किस जो कि ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर कहा गया है, तो आपको उस किसके साथ चलना है, तो शतपथ में जो है वो स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी, यानी कि स्त्री को पुरुष का आधा अंक कहा गया है। समझ गए। अब हमारा क्लास खत्म होता है। यदि आपको समझ में आ गया है पूरी वीडियो और आपको कुछ समझ में आया या फिर नहीं भी आया, तो कमेंट करके बताएं कि हमको इस पॉइंट्स में थोड़ा दिक्कत हुआ, तो मैं आप सबों को उस पॉइंट को भी बताऊंगा। यदि कोई दिक्कत नहीं हुआ है, आपको चीज़ें प्रॉपर रूप से समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक करके और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया। ठीक है, और ऐसे ही आप सभी हम पर प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास हमारा क्या होगा, वो जवालोनिषाद में होगा, इसमें कि आश्रमों का उल्लेख है। बस मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।